हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं कंप्लीट यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के डिकोड। ठीक है ना। एज यूजुअल जैसे कि अपने को पता है कि अगर इनिशियल स्टेज में हो या फिर अगर अभी अभी बिगिनर हो, यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उस सिलेबस को जानना। अब देखो यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस दिया वो तो जो है नॉर्मली लाइन बाय लाइन करके जो है फिनिश कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में यूपीएससी का सिलेबस उतना बस नहीं है। यूपीएससी का जो सिलेबस एक्चुअल में जो डिकोड करना है ना, वो हम लोग इस क्लास में प्रॉपर डिकोड करने वाले हैं। क्योंकि सिलेबस एक लाइन में दिया हुआ है लेकिन उसको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे रीडिंग बिटवीन लाइन अपने को डिस्कस करना है। जो सिलेबस दिए हुए उसको डिकोड करने के एक्चुअल में सिलेबस बोल क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हर एक सिलेबस जो प्रीलिम्स में दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा, मैं ऑफिशियल सिलेबस को भी यहाँ पे पुट आउट करूंगा, ऑफिशियल सिलेबस को भी दिखाऊंगा एक्चुअल में कैसे वहां पे दिए हुए हैं। एज यूजुअल क्लासेस का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी होता है एग्जाम जर्नी से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं फिर कंप्लीट सिलेबस डिकोडिंग को। सबसे पहले ध्यान रखना, जो यूपीएससी जो प्रीलिम्स होते हैं है ना, जो प्रीलिम्स एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं, वो दो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होता है। एज यूजल सबको है ना, आई होप कि इतना तो पता होगा कि दो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं, पेपर वन का और दूसरा होता है पेपर टू का। पेपर वन जो होता है वो जीएस पेपर होते हैं, पेपर टू जो होता है वो सी सेट के पेपर होते हैं। लेकिन अपने को जो फोकस करना है दोनों में फोकस करना है, लेकिन इक्वली फोकस करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। स्ट्रेटजी भी बनाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना है ना। जीएस जो है ये अपने को कट ऑफ को पार करना होता है, कट ऑफ यहाँ पे निकालना है। और मेंस अगर लिखना है तो जो जीएस है स्पेशली जीएस वन, इसको जो है सबसे ज्यादा टारगेट करना पड़ेगा। सी सेट जो है क्वालिफाइंग होते हैं, तो अपने को क्वालिफाइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। देखो, नो डाउट अभी जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं एग्जांपल लूं, और 2026 अभी रिसेंटली प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। अभी का अगर मैं एग्जाम को देखूं, क्वेश्चंस को अगर देखूं, क्वेश्चंस का नेचर को अगर देख के बताऊं, तो एक्चुअल में जो है नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी टाइप के क्वेश्चन, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, है ना। थोड़ा सा टफनेस देखने को मिला है, तो अपने को उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। क्वालिफाइंग है, बस क्वालिफाई कर लेंगे, 33% ही बस तो लाना है ना। आउट ऑफ 200 में 66 नंबर बस तो लाना है, ऐसा नहीं। 66 नंबर लाना है, उसमें भी बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी आते हैं। चलो एक काम ही करते हैं, सीधा जो सिलेबस है उस सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये जो है जीएस पेपर वन का सिलेबस है, ये यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है ना, जो नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो जीएस पेपर वन में यहाँ पे पूछे जाएंगे। दो पेपर होंगे, एक जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू, और सॉरी जीएस पेपर वन और जो है सेकेंड पेपर होगा वो सी सेट के होंगे। तो जो जीएस पेपर वन है उसको इस तरीके से सिलेबस में क्लासिफाई किए गए हैं। अब ये देखने में तो इजी लग रहा है, बहुत छोटा सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन ये सिलेबस उतना ही ज्यादा लेंथी है ना। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, टोटल यहाँ पे इसको डिवाइड किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में। पहला जो सेक्शंस बोले गए हैं, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड द वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक वर्ड जोड़े हुए एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा में क्या, ये भी तो क्लियरली यहाँ पे एक्चुअल में डिफाइन नहीं किए गए कि एक्सेट्रा में क्या आएगा, है ना। आगे बताता हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। अब व्हाट इज मीन बाय एक्सेट्रा, है ना, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क एक्चुअली, तो सब एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जर्नल इश्यू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये अपने लेवल में भी बहुत ज्यादा मीनिंग को शो करता है ना, ये मीनिंग बहुत ज्यादा शो कर रहा है। फिर उसके बाद आएगा वो है जनरल साइंस का। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो सिलेबस जो यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में दिए गए हैं जीएस पेपर वन का, तो ओवरऑल यही सिलेबस दिए गए।
अब इस सिलेबस को 1 बाय 1 करके डिकोड करते हैं। जैसे कि पहला जो पूछे गए हैं, पहला क्या पूछे गए हैं, करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। मतलब ये सीधा बात बोलना चाह रहे हैं कि हम क्वेश्चंस पूछेंगे, वो करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछेंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। अब करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्पेशली करंट अफेयर सेक्शन से, तो ओवरऑल ये कंक्लूजन जो है टीम ने ड्रॉ किए हैं। कौन कौन से कंक्लूजन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक बेस्ड जो है करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। पहला जो नोटिस यहाँ पे किए गए वो है नेशनल इवेंट से। नेशनल इवेंट में क्या, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई पॉलिसीज ला रहे हैं, लेजिस्लेटिव कोई चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि कोई अमेंडमेंट कर दिए, कोई बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए, कुछ मेजर इनिशिएटिव लिए गए हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट लिए गए होंगे, तो ये जो है नेशनल इनिशिएटिव है या फिर नेशनल इवेंट्स है जहां से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो इंडिया को अफेक्ट करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिला है। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है तो नेशनल इवेंट में यही टॉपिक जो है मेजर पोर्शन लेके चलना। ये वनडे एग्जाम नहीं है, ध्यान रखना। जो करंट अफेयर्स होता है एक्चुअली दो कैटेगरी के एस्पिरेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, और दो टाइप के करंट अफेयर्स यहाँ पे बनते हैं। एक टाइप के करंट अफेयर्स जो होता है वो नॉर्मल वन लीनियर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और दूसरा जो आता है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, स्पेशली जो है यूपीएससी एग्जाम में। वन थिंग यू हैव टू नोट दैट कि वन लीनियर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये यूपीएससी में कहीं पे भी काम नहीं आने वाला। देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि करंट अफेयर्स का सेगमेंट या फिर क्वेश्चंस को देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि पूरा वन लाइनर क्वेश्चन आते ही नहीं है। वन लाइनर बोलने का मतलब क्या है, फैक्ट्स बेस्ड, फैक्ट्स बेस्ड होता है। फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन नो डाउट यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर जैसे एज यूजुअल जो वनडे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसा यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। अपने को प्रिपरेशन करना है दोनों का एमलगमेशन करके। मतलब क्या हो रहा है, फैक्ट्स भी प्रिपेयर करना है और फैक्ट्स के साथ ही साथ उसका जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो सब्जेक्टिविटी है, उसको भी प्रिपेयर करना है। तो दोनों को मर्ज करके अपने को इस करंट अफेयर सेक्शंस को प्रिपेयर करना है, इस चीज को नोट करना है। इंटरनेशनल इवेंट का अगर बात करें, जैसे कि कोई समिट हो रहा है जिसमें से इंडिया जो है पार्टिसिपेट किए हुए होंगे या फिर इंडिया जो है विजिट में रहे होंगे, फॉर एग्जांपल G20 का हो गया, ब्रिक्स समिट हो गए, प्लस इसमें कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गए, ट्रीटीज हो गए, ग्लोबल इकोनॉमिक या फिर इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट्स हो गए, ये सब जो है इंटरनेशनल इवेंट की कैटेगरी में आते हैं। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, जैसे कि कुछ न्यू स्कीम्स अगर लॉन्च किए हुए होंगे, रिफॉर्म्स हो गया, है ना, और जैसे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट स्कीम है तो उसका क्या इम्पैक्ट आया, है ना, डिजिटल इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत एक्सेट्रा, एक नॉर्मल ये तो एग्जाम्पल लिखे गए हैं स्कीम का। अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, रिपोर्ट चाहे नीति आयोग के द्वारा नेशनल लेवल में पब्लिश करे चाहे इंटरनेशनल लेवल में पब्लिश करे, जैसे कि WHO हो गया, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गए, UNDP हो गए, तो इस तरीके के जो रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं उसको प्रिपेयर करना है। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर न्यूज में जैसे कि साइक्लोन, वाइल्ड फायर हो गया, है ना, वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो गए, UN क्लाइमेट समिट हो गए, तो इन सब चीज को अपने को पढ़ना है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में एक्चुअल में इस टाइप के पूछे हुए हैं। साइंस टेक अपडेट में अगर देखोगे तो जैसे कि इसरो ने कुछ लॉन्च किए हुए हैं, AI के फील्ड में कुछ अगर एडवांसमेंट हुआ हो, बायोटेक हो गया, तो ये जो है ओवरऑल करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो अपने को प्रिपेयर करना है तो इन्हीं सब के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस बोले गए ना, तो ये सब टॉपिक है जहां से बार बार और रिपीटेडली वे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे नोट किए होंगे कि ये तो यूपीएससी तो सीधा एक लाइन में बस दे दिया है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो अब डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल हमें पढ़ेंगे कैसे, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। अब इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक लेक्चर सीरीज यहाँ पे कंडक्ट करेंगे जिसमें से ये समझेंगे कि कौन से रिसोर्सेज से कवर करना है, कैसे उसको कवर करना है। इस क्लास में पूरा डिटेल के साथ जो सिलेबस है उसी को डिकोड कर रहे हैं ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके।
दूसरा जो सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये खुद अपने लेवल में 3 पार्ट को शो करता है, इवन मैं बोलूंगा तो 4 पार्ट को शो करता है। पहला पार्ट आ जाएगा वो है एंशिएंट हिस्ट्री का, इंडियन लेवल में बात करोगे तो 3 ही पार्ट है। उसके बाद आ जाएगा वो है मिडाइवल हिस्ट्री का, फिर इसके बाद आएगा वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो खुद अपने लेवल में जो है यहाँ पे 3 पार्ट को शो कर रहे हैं और तीनों का सिलेबस अलग अलग है। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में अलग चीज पढ़ना पड़ेगा, मिडाइवल में अलग से टॉपिक है उसको पढ़ोगे, मॉडर्न में अलग टॉपिक है उसको पढ़ोगे। मतलब ओवरऑल अगर देखोगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो ओनली 3 वर्ड यहाँ पे यूपीएससी दिए गए हैं उसका भी प्रॉपर सिलेबस को डिकोड करोगे तो यहाँ पे 3 पोर्शन अलग से निकल के आ रहे हैं और इन 3 पोर्शन में फर्दर जो है और क्लासीफाई इसको किए गए हैं, है ना। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा जो रफली मॉडर्न इंडिया को ही शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल एंशिएंट इंडिया में रफली जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो मिले हैं प्री हिस्ट्रिक कल्चर हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक से ज्यादा मिले हैं। और ध्यान रखना हिस्ट्री को जब भी प्रिपेयर करो तो उसका जो डाइवर्सिटी है उसको प्रिपेयर किया करो। जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन कैसे थे वहाँ का, ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा और एज वेल एज मेंस में भी काम आने वाले हैं। पॉलिटी कैसे रहे वहाँ का, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसे यहाँ पे इमर्ज हुआ, ट्रेड पैटर्न किस तरीके से जो है फ्लोमेंट रहे हैं, ये कुछ मेजर सेगमेंट हैं। जैसे कि उसके साथ जो है सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे रहे हैं उस रीजन का। तो ये एंशिएंट इंडिया में स्पेशली जो है इन टॉपिक को हर एक फील्ड में कवर करते हुए जाना। वैदिक एज में जैसे कि वैदिक एज लेटर वैदिक एज हो गया उसको प्रिपेयर करेंगे, महाजनपद हो गए, बुद्धिज्म जैनिज्म, मौर्यन गुप्त एम्पायर, पोस्ट मौर्यन हो गए और इन सब का लिटरेचर कौन कौन से थे, क्या क्या इसका जो है सोर्सेज रहे हैं, सोर्सेज को भी अपने को प्रिपेयर करके जाना है। और जो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ट्रेड हो गया, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन हो गया, ये तो हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक में सब टॉपिक में इन सबको पढ़ के जाओगे। तो पहला ये सिलेबस है जो कि यहाँ पे डिकोड किए। सेम जो है मिडेवल हिस्ट्री में आता है। अब ये मिडेवल हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे नोट करना, जैसे अभी जो डिस्कस किए इसमें एक और जोड़ लेना वो है कल्चरल, कल्चर कैसे रहे हैं। अब मिडेवल हिस्ट्री में एक और नोट करना वो है मेजर डायनेस्टी जितना भी हुए हैं और मोस्टली जो 80 to 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, और एक्स्ट्रा अगर कई हद तक अगर चले गए तो जो है वो ट्रिपटाइल स्ट्रगल से क्वेश्चन आता है, ट्रिपटाइल स्ट्रगल से। बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं मिडेवल हिस्ट्री से। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतना इजी क्वेश्चन दे वर नॉट आस्क। तो मेजर डायनेस्टी में जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल सल्तनत, अब इसमें पढ़ोगे क्या, मुगल एम्पायर में क्या पढ़ेंगे, उसका सोसाइटल कंडीशन कैसे थे, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे था, कल्चरल लाइफ किस तरीके से थे, है ना, ट्रेड कैसे फ्लरिश हुए यहाँ पे, ठीक है, कल्चर एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म किए जाते थे, क्या क्या चीज जो है हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है एज कम्पेयर टू एंशिएंट हिस्ट्री। तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू स्टडी, है ना। तो मिडेवल हिस्ट्री में उसके साथ जो भक्ति मूवमेंट हो गया, रीजनल किंगडम जैसे कि विजयनगर हो गए, बहमनी हो गए, है ना, ये सब टॉपिक को अपने को प्रिपेयर करना है स्पेशली मिडेवल इंडिया के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। अब नेक्स्ट कवर करते हैं वो है मॉडर्न इंडिया, और इसी को इंडियन नेशनल मूवमेंट करके एक सिलेबस दिए हुए है ना, यहाँ पे देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसको मॉडर्न इंडिया की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, एडवेंट ऑफ यूरोप, किस तरीके से जो यूरोपियन कंट्री है वो इंडिया में आए, फिर आने के बाद किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, मेजर कॉजेज जैसे कि यहाँ पे रिवॉल्ट हुए 1857 का, तो रिवॉल्ट क्यों हुआ, क्या कॉज रहे हैं, इवेंट हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, डेवलपमेंट किस तरीके से हुए नेशनलिज्म का, स्पेशली मॉडरेट हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, फिर एक्सट्रीमिज्म से जो है किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की तरफ गए, गांधीयन ईरा के बारे में अपने को पढ़ना है ना, कौन कौन से यहाँ पे रिफॉर्मर आए, रिफॉर्मर का नाम, पर्सनालिटी का नाम अपने को पता होना चाहिए, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हो गया जैसे कि आर्य समाज हो गए, ब्राह्मण समाज हो गए, अलीगढ़ मूवमेंट हो गए, और भी आते हैं, है ना, उन सबको जो है अपने को प्रिपेयर करना है। तो ये ओवरऑल सब टॉपिक है, सब कैटेगरी है जिसमें अपने को हर एक चीज को डिटेल के साथ कवर करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब देखो इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी अपने को पढ़ना है और साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ना है।
तो सबसे पहले ओवरऑल अगर मैं इसको और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो अपने को सबसे पहले टारगेट करना है वो है फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ। फिजिकल ज्योग्राफी में नॉर्मल जो अर्थ का उसी के साथ जो वर्ल्ड का जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उसको ज्यादा यहाँ पे टारगेट करना है। जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी का अगर बात करोगे तो अर्थ स्ट्रक्चर हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके साथ लैंड फॉर्म हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स, माउंटेन फॉर्मेशन हो गए। क्लाइमेटोलॉजी का अगर बात करें तो एटमोस्फेयर है, विंड सिस्टम हो गया, मानसून हो गए। ओशियनोग्राफी में ओशियन रिलीफ, करंट हो गए, सालिनिटी, मैराइन रिसोर्सेज। मैपिंग का अगर बात करोगे तो जितना भी मेजर रिवर्स हैं, माउंटेन हो गए, नेचुरल रीजन्स हो गए, तो इन सबको जो है अपने को फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करना है। सेम गोज फॉर स्पेशली अगर इंडियन ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो सबको इंडियन स्पेसिफिक पढ़ना है। जितना भी डिस्कस किए हैं ये सब तो वर्ल्ड स्पेसिफिक हो गया, और यही सब चीज को जो है अपने को इंडियन स्पेसिफिक भी टारगेट करके चलना है। इंडियन स्पेसिफिक टारगेट करके चलोगे, जैसे कि फिजियोग्राफी। अब फिजियोग्राफी में हिमालय हो गया, प्लेन, प्लाटू, कोस्टल एरिया, लैंड आइसलैंड्स हो गए। रिवर सिस्टम का अगर बात करो तो हिमालय, पेनिनसुलर रिवर हो गए। क्लाइमेट पैटर्न में मानसून हो गया, ड्रॉट हो गया, अल नीनो, ला लीना हो गए, है ना। एग्रीकल्चर, डेमोग्राफिक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए। तो इन सब चीज को अपने को इंडियन ज्योग्राफी की कैटेगरी में, मतलब स्पेशल जो इंडियन फील्ड है, इंडियन के रिस्पेक्ट अपने को इन सब टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है। अब देखो लो यहाँ पे सिलेबस, देखो सिलेबस बल्कि जो है एक ही लाइन में फिनिश कर दिए, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इस इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, इसको कवर करना है। इकोनॉमी ज्योग्राफी का अगर बात करें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, तो इंडस्ट्रियल लोकेशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, है ना। उसके साथ रीजनल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन हो गया, रिसोर्स इशू हो गए, तो ये टॉपिक को प्रिपेयर करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर स्पेशली बात करें तो कंटिनेंट, मेजर रिफॉर्म हो गए, क्लाइमेट टाइप, वर्ल्ड एग्रो रीजन हो गए, मेजर लेक हो गए, लेक के साथ वर्ल्ड इंपॉर्टेंट जितना भी स्टेट्स हैं, इस्थमसेस हो गए, इन सबको जो है अपने को पढ़ के जाना है। ये पूरा डिकोड किए हुए हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इन सब टॉपिक को पढ़ के जाओगे एटलीस्ट। फिर फोर्थ लाइन में डिफाइन किए गए हैं वो है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। अब ये जो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस है, इसको जब और फर्दर कैटेगराइज करोगे तो कई डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ से इमर्ज होके आते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, स्ट्रक्चर कैसे है गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है ना, उसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितना भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, यूपीएससी का हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, कैग हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गए, है ना। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। सेम जो है डिफरेंट डिफरेंट जितना भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि एनएचआरसी हो गया, एनसीएससी हो गए, है ना, एनसीडब्ल्यू हो गए, इन सब चीज के बारे में। साथ ही साथ इसमें जो है ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि करंट अफेयर्स को मर्ज कर देते हैं स्टैटिक पोर्शन के साथ। व्हाट आई मीन टू से कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन दोनों को मर्ज करके जो है क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि उस टाइम कोई अगर रिजर्वेशंस में बात हो रहा होगा तो वहां से क्वेश्चन कर देंगे, मर्ज कर देंगे स्टैटिक पोर्शन के साथ। इंपॉर्टेंट जजमेंट हो गया, है ना, करंट गवर्नेंस जितना भी टॉपिक है, तो यहाँ से ओवरऑल क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन से। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे लैंड और जो टॉपिक ऐड किए गए हैं सिलेबस में वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में एक्चुअली हम लोग जो है इकोनॉमी को ही टारगेट करते हैं, लेकिन इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है। इस चीज को ध्यान से समझने, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं मतलब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें और वर्ड भी जुड़े गए हैं, जैसे कि इकोनॉमी और उसी के साथ सोशल डेवलपमेंट। और एक्चुअल में इकोनॉमिक में स्पेशली अगर मैं बताऊं तो इसमें जो पैटर्न जो यहाँ पे बढ़ रहा है ना, जो पूछने का तरीका बढ़ रहा है, वो है कि मोस्टली जो है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और करंट अफेयर्स को जो है स्टैटिक पोर्शंस के साथ मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। प्लानिंग के रेस्पेक्ट में हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो होते हैं, है ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी जो सेक्टर्स होते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गए, पॉपुलेशन डेमोग्राफी हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गए, सोशल सेक्टर हो गए। तो यहाँ से ओवरऑल जो है नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। तो स्पेशली अगर मैं इकोनॉमिक और
सोशल डेवलपमेंट का अगर बात करूं तो ये सिलेबस है जिसको और डिकोड अपने को करना है। ये पूरा डिकोडेड सिलेबस है जहां से क्वेश्चंस एक्चुअल में देखने को मिला है। सेम रेस्पेक्ट में अगर इन्वायरमेंट का अगर बात करो, पर्यावरण के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। अब इसका कोई एकदम स्टैटिक टॉपिक नहीं होता, ठीक है। देखो हालांकि हर एक सब्जेक्ट का पर्सनल एक स्टैटिक टॉपिक होता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ से भी जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका नेचर ही वैसा है, इस सब्जेक्ट का नेचर ही वैसे है। जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, चलो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी तो नो डाउट यहाँ पे एक स्टैटिक पोर्शन हो गया, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन हो गया, करंट अफेयर्स भी इवन स्टैटिक पोर्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन तो है, लेकिन एक्चुअल में इसका नेचर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो करंट अफेयर्स पे जाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में अपने को पढ़ना है, क्या होता है इकोलॉजी, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो लॉ यहाँ पे बनाए गए हैं, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट जितना भी यहाँ पे हुआ है। अब ये रिसेंट डेवलपमेंट ही अपने लेवल में पूरा करंट अफेयर्स को ही शो कर रहे हैं, क्लियर। तो इस तरीके से अपने को जो है हर एक टॉपिक को डिटेल के साथ कवर करके जाना है। तो ये सिलेबस को ये डिकोड किए इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। अब ये इकोलॉजी अपने लेवल में ब्रॉड टर्म होता है, जिसमें अपने को जितना भी उसका स्ट्रक्चर्स हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, टाइप हो गए, फूड चेन, एनर्जी फ्लो, इन सब चीज के बारे में अपने को पढ़ना होता है। फिर लास्ट में 7 पॉइंट है और टोटल 7 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस से रफली 70 टू इवन मैं बोलूँ 80 टू 90% पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मर्ज करते हैं, ठीक है। अगर कोई न्यूज रहे हैं और करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ यहाँ पे मर्ज करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा। जो पेपर 1 है स्पेशली उसको अब तक तो डिकोड कर चुके हैं, अब इंटर करते हैं वो है सी सेट की तरफ। अब ये जो सी सेट है ना, इस सी सेट में टोटल इस तरीके से जो है 6 पॉइंट में पूरा सिलेबस को समराइज कर दिए हैं। अब इस 6 पॉइंट में अपने को क्या करना है कि 2 ही सेगमेंट यहाँ पे होता है जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक सेगमेंट कॉम्प्रिहेंशन पूरा होता है और दूसरा सेक्शन जो होता है वो रीजनिंग और मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 ही सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका तो ऑलरेडी क्लास कवर कर चुके हैं, है ना। इसका मैं डिकोड कर रहा हूँ सिलेबस को। इसको कैसे अपने को प्रिपेयर करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि रीजनिंग का हो गया, जीके का बोल रहा हूँ, रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का हो गया, तो देखो ये फाइंड आउट करो। और ये फाइंड आउट मैं ऑलरेडी क्लासेस में कर चुका हूँ, उस क्लास को एक बार देख लेना कि एक्चुअल में हाई प्रायोरिटी टॉपिक कौन सा है, क्योंकि अपने को यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस में काम करना होता है। प्रायोरिटी बेसिस इन द सेंस है कि जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिपीटेडली वे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को पहले प्रिपेयर करना है प्रॉपर। जो है इसका एक स्ट्रेटजी वीडियो भी अपलोड हो चुका है, स्ट्रेटजी क्लास जो है इसमें अपलोड कर चुके हैं, स्ट्रेटजी जो है ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार जो है उस वीडियो को देख लेना। बाकी ये नॉर्मल सा है जिसमें से जो अरिथमेटिक हो गया, मैथ्स हो गया, परसेंटेज हो गया, एनालॉजी हो गया, वहीं से बस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और उतना ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आई होप जो है समझ आया होगा। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिकोड किए, पेपर 1 का, पेपर 2 का भी। पेपर 2 का इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसका क्लास कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।